Tonight the Lord told me that He is going to heal every one of us. आज रात प्रभु ने मुझे बताया है कि वह हम में से प्रत्येक को चंगा करने जा रहा है। In Jeremiah chapter 30 and verse 17, यिर्मयाह 30 अध्याय और उसके 17 पद में God says, परमेश्वर कहता है, I will restore you to health मैं तेरा इलाज करूंगा and I will heal your wounds. और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। I will restore you to health मैं तेरा इलाज करूंगा and I will heal your wounds. और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। Right now Jesus is here इस समय यीशु यहाँ उपस्थित है to restore you to health आपका इलाज करने के लिए and to heal your wounds. और आपके घावों को चंगा करने के लिए। Whatever wounds you have gone through in the past, बीते समय में जो भी घाव आपने झेले हैं, Jesus will heal you tonight. यीशु आज रात आपको चंगा करेगा And He will restore you to health tonight. और आज रात वह आपका इलाज करेगा। Expect great things from God. परमेश्वर से महान कामों की आशा करें। The first thing that brings wounds in our life is sin. सबसे पहले जो बात हमारे जीवन में घाव लेकर आती है वह है पाप। In Matthew chapter 9 and verse 2, मत्ती 9 अध्याय उसके 2 पद there was a में man who was carried to Jesus by people. एक मनुष्य था जिसे लोग उठाकर यीशु के पास He was लाए। paralyzed. वह लकवाग्रस्त He था, could not talk. वह बात नहीं कर He पाता could था, not walk. वह चल नहीं पाता He था, was lying on a mat. वह बिस्तर पर पड़ा हुआ And था। as they brought him to Jesus, और जब वे उसे यीशु के पास लाए Jesus looked into his heart. तो यीशु ने उसके हृदय में देखा। The Bible says, बाइबल कहती है, man looks at the face, मनुष्य चेहरे को देखता है but God looks at the heart. परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। 1 Samuel 16:7 says so. पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 पद यह कहता Even है, tonight, आज की इस you रात may be thousands here. हो सकता है आप यहाँ हजारों की You संख्या may में be हैं one among the thousands. और हो सकता है आप हजारों में से एक हैं, But Jesus is looking into everyone's heart. लेकिन यीशु प्रत्येक के हृदय को देख रहा है। He knows everyone's name. वह प्रत्येक का नाम जानता He है, knows everyone's heartache. वह प्रत्येक के हृदय की पीड़ा को जानता है। Jesus looked at this man who was paralyzed and lying before him. यीशु ने इस मनुष्य की ओर देखा जो लकवाग्रस्त था और उसके सामने पड़ा हुआ था, And he knew he was suffering because of his sin. और वह जान गया कि वह अपने पापों के कारण दुख में था। The Bible says in Romans 6:23, रोमियो 6 उसके 23 पद में बाइबल कहती the है, wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है। When we commit sin, जब हम पाप करते हैं we are allowing the devil to come into our body. तो हम शैतान को अपने शरीरों में प्रवेश करने देते हैं। Sin is from the devil. पाप शैतान की ओर से है। Yes, the Bible says in 1 John 2:16, हाँ, पहला यूहन्ना 2:16 में बाइबल कहती है, the devil brings the lust of the eyes, शैतान आंखों की अभिलाषा को लेकर आता the है lust of the flesh, और शरीर की अभिलाषा and को the pride of life, और जीविका के घमंड the को, lust for glory, प्रसिद्धि की अभिलाषा को, the lust to satisfy the flesh, शरीर को संतुष्ट करने की अभिलाषा the को, pride of life. जीवन के घमंड को। This is what the devil brings into our lives. शैतान इन्हीं बातों को हमारे जीवनों में लेकर आता है When we allow that to come into our lives, और जब हम इन बातों को अपने जीवनों में आने देते हैं we are allowing the devil to come in. तो हम शैतान को अपने जीवनों में आने देते हैं। When you are addicted to bad habits, you are allowing the devil to come into your body. जब आप बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो आप शैतान को अपने शरीर में आने का रास्ता दे देते हैं। And when the devil comes into your body, और जब शैतान आपके शरीरों में आ जाता the है Bible says in Matthew 12:43 and 44, तो मत्ती 12 उसके 43 और 44 पद में बाइबल the कहती devil है, makes you to roam and wander in the world. शैतान आपको संसार में भटका देता है और भगोड़ा बना देता है। When Cain murdered his brother Abel, जब कैन ने अपने भाई हाबेल की हत्या की he was running and running and running, तो वह भगोड़ा होकर निरंतर भागता रहा, running away from his home. वह अपने घर से भगोड़ा हो गया। No peace, कोई शांति नहीं, no peace. कोई शांति नहीं। Sin was chasing him. पाप उसके पीछे लगा रहा। That's what the devil does. शैतान यही करता है, He makes you to wander in arid places. वह आपको सुनसान स्थानों में भगाता रहता है। You cannot enjoy your home. आप अपने घर का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy your job. पाप के कारण आप अपने काम का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy your studies. पाप के कारण आप अपनी पढ़ाई का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you are not able to enjoy your parents' love. पाप के कारण
कारण आप अपने माता पिता के प्रेम का आनंद नहीं ले पाते। Because of sin, you're not able to enjoy even the money that you have. यहाँ तक के पाप के कारण आप उस पैसे का भी आनंद नहीं ले पाते जो आपके पास है। Because of sin, you're not able to enjoy the health in your body. पाप के कारण आप अपने शरीर में तंदुरुस्ती का आनंद नहीं ले The पाते। devil makes you wander with no hope. और शैतान आपको बिना आशा के भगौड़ा करके इधर उधर भगाता रहता है। That's how this man was. इस व्यक्ति का जीवन ऐसा ही था। He was wandering, he did not have a home. वह भटक रहा था और उसके पास घर नहीं था। And he was thrown into the streets. और उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। He was wandering maybe from hospital to hospital to hospital. हो सकता है वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटक रहा हो। Sin is terrible. पाप भयानक है। Tonight it's time to get out of this sin. आज रात इस पाप से बाहर निकल आने का समय है। Jesus looked at this man. यीशु ने इस मनुष्य की ओर देखा। He said, "It is enough, you have wandered, my son. और उससे कहा, मेरे बेटे अब बहुत हो गया, तूने बहुत भटक लिया है। I am forgiving your sin. अब मैं तेरे पाप को क्षमा कर रहा हूँ। I am forgiving your sin. अब मैं तेरा पाप क्षमा कर रहा हूँ। I, Jesus, am forgiving your sin," he said to that paralytic man. यीशु ने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा, मैं यीशु तेरा पाप क्षमा कर रहा हूँ। And the man's sin was forgiven. और उस मनुष्य के पाप क्षमा हो गए। The sin which made him a paralytic, वह पाप जिसने उसे लकवे का रोगी बना रखा the था, sin which made him a paralytic was forgiven by Jesus. वह पाप जिसने उसे लकवे का रोगी बना रखा था, यीशु ने उस पाप को क्षमा My कर दिया। friend, Jesus has the power to forgive every one of your sins and my sins. मेरे दोस्तों, यीशु के पास आप सबके और मेरे पापों को क्षमा करने की शक्ति है। Romans 3:23 says, रोमियो 3 उसका 23 पद कहता है, all of us have sinned and have come short of the glory of God. हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं। And because of the sins, we are not able to enjoy any blessing. और इस पाप के कारण ही हम किसी आशीष का आनंद नहीं ले पाते। We are roaming and roaming because of the devil who is in us. हम उस शैतान के कारण जो हमारे अंदर वास करता है भटकते रहते हैं। We have no home, हमारा कोई घर नहीं है, no hope in our home. हमारे घरों में कोई आशा नहीं है, But Jesus has come. लेकिन यीशु आया है। Christ Jesus came to save sinners. मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए ही आया। And Jesus has come here to forgive your sins. और यीशु आपके पाप क्षमा करने के लिए यहाँ पर आया है। And set you free from the curse of sin and the devil who is tormenting you. और आपको पाप के श्राप से और उस शैतान से जो आपको सता रहा है आजाद करने के लिए आया है। Jesus looked at that man यीशु ने उस मनुष्य की ओर देखा and said, "You paralytic young man, और कहा, हे लकवाग्रस्त नौजवान, you are my son. तू मेरा बेटा है, I'll call you my son. मैं तुझे अपना बेटा कहूंगा, I'm not going to call you sinner." मैं तुझे पापी नहीं कहूंगा। Jesus is looking at you and saying, "You're not a sinner. यीशु आपकी ओर देखकर कह रहा है, तू पापी नहीं है। To me, you are my son, you're my daughter. मेरे लिए तू मेरा बेटा मेरी बेटी है। I will not condemn you and throw you away." मैं तुझ पर दोष लगाकर तुझे निकाल नहीं दूंगा। Son, बेटे, son, बेटे, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Be of good cheer. ढाढ़स बांध, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। As Jesus forgave his sins, जब यीशु ने उसके पाप क्षमा कर दिए, then Jesus said, इसके बाद यीशु ने कहा, "Now take up your mat. अब अपना बिस्तर उठा, Take up your bed. अपना बिस्तर उठा Go home, my son. और अपने घर चला जा मेरे बेटे। Go home, my son." अपने घर चला जा मेरे बेटे। And the man was healed. और वह मनुष्य चंगा हो गया, He stood up. वह खड़ा हो गया, The paralysis was gone. उसका लकवा जाता रहा, He could move his hands, वह अपने हाथों को हिला पाया, move his legs. अपनी टांगों को हिला He पाया, could sing. वह गाने पाया। Oh, he was so full of हाँ, joy. वह असीम आनंद से भर गया। Great strength came upon his body. उसके शरीर में बहुत ताकत आ गई And he took his own bed. और उसने अपना बिस्तर उठाया। And the Bible says he went home. और बाइबल कहती है फिर वह घर चला गया। He went to enjoy every blessing which God had for him. वह उस प्रत्येक आशीष का आनंद उठाने के लिए चला गया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। Tonight you're going to go home to enjoy every blessing. आज रात आप प्रत्येक आशीष का आनंद उठाने के लिए अपने घर वापस जाएंगे। As Jesus forgives your sin.
जब यीशु आपके पाप क्षमा करेगा, as Jesus forgives our sins, जब यीशु हमारे पाप क्षमा करेगा, He is here right now. इस समय वह यहाँ पर है। Wherever you are, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, cry out for your sins. अपने पापों के लिए उसके सामने पुकारें। Cry out for your sins to be forgiven. अपने पापों की क्षमा के लिए उसे पुकारें। Tell Jesus, कहें यीशु forgive me, मुझे क्षमा करें, forgive me, मुझे क्षमा करें, forgive me, मुझे क्षमा करें, forgive me, मुझे क्षमा करें and cleanse me from my sins. और मुझे मेरे पाप से शुद्ध कर दे। Jesus will do that यीशु ऐसा जरूर करेगा, because He was also lonely. क्योंकि उसने भी अकेलेपन का अनुभव किया है। Look at Him on the cross. क्रूस पर उसकी ओर देखें, He's lying naked on the cross. वह क्रूस पर निर्वस्त्र दशा में है। In John chapter 19, यूहन्ना 19 अध्याय में all His clothes were taken away उसके सारे वस्त्र उससे उतार लिए गए and He was crucified. और उसे क्रूस चढ़ा दिया He गया। had no home, उसके पास घर नहीं था, lying naked in the open air before all the people, all alone. और वह खुले में सब लोगों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र दशा में पड़ा हुआ था। That's what sin does. पाप भी ऐसा ही करता है। In Luke chapter 15, लूका 15 अध्याय में you find the prodigal son. आप उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं। In verse 13 and 14, 13 और 14 पद में he took all his father's money and lived in sin. वह अपने पिता से अपने हिस्से का पैसा लेकर गया और पाप में जीवन व्यतीत But करने he लगा। lost all the money. लेकिन वह सारा पैसा गवा बैठा And he was thrown to live with the pigs. और उसे सुअरों के साथ रहने के लिए बाहर फेंक दिया गया। Only the pigs. केवल सुअर थे, He did not have even the food to eat which the pigs had. यहाँ तक कि जो खाना सुअरों को दिया जाता था उसे वह भी नसीब नहीं था। That's what the devil does when he enters into you because of sin. जब शैतान पाप के कारण आपके अंदर प्रवेश करता है तो आपके साथ वह ऐसा ही करता है। Today you may be lying with the pigs, हो सकता है आज आप सुअरों के साथ पड़े हैं, lying in dirt आप धूल में पड़े हुए हैं because of your sin. अपने पाप के कारण। Jesus is calling you. लेकिन यीशु आपको बुला रहा है, Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहा He है। says, come to me. वह कहता है मेरे पास आओ, Come to me, my son. मेरे बेटे मेरे पास Come आओ, to me, my daughter. मेरी बेटी मेरे पास आ, I will give you rest. मैं तुझे आराम दूंगा। Because I was lying. क्योंकि मैं भी पड़ा हुआ था, Because I was lying on the cross amongst the pigs who were criticizing me. क्योंकि मैं भी क्रूस पर उन सुअरों के मध्य में पड़ा था जो मेरी आलोचना कर रहे थे। I know what it is. मैं जानता हूँ ये कैसा है। People crucified me. लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, Took away my dress. मेरे वस्त्र ले लिए, Because I took all your sins upon myself. क्योंकि मैंने तेरे सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया। Not for the sins of Jesus. यीशु के पापों के कारण नहीं। Jesus was holy, यीशु पवित्र था, perfect, सिद्ध था, perfect, सिद्ध था, perfect. सिद्ध था। He was God in flesh. वह देहधारी परमेश्वर था, But He took your sin and my sin upon Himself. लेकिन उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। And He suffered exactly as we suffer because of our sins. और उसने बिल्कुल वही दुख उठाया जो हम अपने पापों के कारण उठाते हैं। And on the cross He cried. और क्रूस पर उसने पुकारा। In Matthew 27:46. मत्ती 27 अध्याय के 40 पद My में, God, मेरे परमेश्वर, my God, मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? All the sins of all the people have been laid upon me. सब लोगों के सब पाप मुझ पर लाद दिए गए। I am lying in the street, मैं सड़क पर पड़ा हूँ, wounded, घायल, criticized, निंदा को झेलता हुआ, naked, निर्वस्त्र, full of shame. शर्मिंदगी से भरा हुआ। Jesus carried your curse of sin upon Himself on the cross. यीशु ने आपके पाप के श्राप को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया And He destroyed the power of sin. और उसने पाप की शक्ति को नाश कर दिया। He destroyed the power of Satan over us. उसने हमारे ऊपर जो शैतान की शक्ति थी उसका नाश कर दिया। Today when you call in the name of Jesus, आज जब आप यीशु के नाम में पुकारते हैं, when you call God in the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम में परमेश्वर को पुकारते हैं, when you call on the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, Jesus will come, तो यीशु आ जाता है destroy the works of the devil caused by sin, और पाप के कारण जो शैतान के काम है उनका नाश कर देता है, deliver you from sin, आपको पाप से छुड़ा देता है, cleanse you with His blood. अपने लहू से आपको शुद्ध कर The देता है। Bible says in 1 John 1:7,
पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल The कहती blood है of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। All the sins can be cleansed tonight because of the blood of Jesus Christ. आज रात यीशु मसीह के लहू के कारण आपके सारे पाप शुद्ध किए जा सकते हैं। All your sins will be cleansed by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सब पाप शुद्ध किए जाएंगे। You can come home. आप घर आ सकते हैं। You can come home. आप घर आ सकते हैं। You can come home to the bosom of Jesus. आप घर आकर यीशु की बाहों में आ सकते हैं। How many of you want to come to the bosom of Jesus? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु की बाहों में आना चाहते हैं? Yes, tell him, Lord. हाँ, उससे कहें प्रभु, I am coming home to you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपके पास घर आ रहा हूँ। I am coming to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He is coming to you and embracing you. मैं आपके पास आकर आपको गले लगा रहा As है। you have raised your hands, जब आपने अपने हाथ उठाए हैं tell him, Jesus, तो उससे कहें, यीशु forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कर दें, Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दें, Help me to come home. मेरी सहायता करें कि मैं घर आ सकूं। I am coming to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आ रहा हूं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God's healing power is coming into your soul to cleanse you of every sin. परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ्य आपको प्रत्येक पाप से शुद्ध करने के लिए आपकी आत्मा में आ रही Now है। throw away your drugs. अब अपनी नशीली दवाओं को फेंक दें, Throw away your cigarettes. अपनी सिगरेट्स को फेंक दें, Throw away your alcohol bottles. अपनी शराब की बोतल को फेंक दें, Throw away your addictions to see wrong things on television, on the internet, and through your phone. जो गलत चीजें आप टेलीविजन पर, इंटरनेट पर और अपने फोन पर देखते हैं, वो गलत चीजें देखने की अपनी लत को निकाल फेंकें। Throw away your addiction to the video games, वीडियो गेम्स की जो लत है, which stops you from studying. जो आपको पढ़ाई करने से रोकती है। As you do that again and again and again, the devil is coming into you. जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो शैतान इनके द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है। Throw out the devil from your life शैतान को अपने जीवन से निकाल फेंकें and bring Jesus in. और यीशु को अंदर ले आएं। You have prayed for Jesus. आपने यीशु को पाने के लिए प्रार्थना Now की है। praise the अब Lord प्रभु की स्तुति करें and say धन्यवाद यीशु, और कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। Praise the प्रभु की Lord. स्तुति हो। You have come into me, Lord, आप मेरे अंदर आ चुके हैं प्रभु, and you have brought me to your bosom. और आपने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है। I have come home. मैं घर आ गया I हूँ, have come home. मैं घर आ गया I हूँ, have come home. मैं घर आ गया हूँ। Amen. आमीन। And as the paralytic man और उस लकवे के रोगी के समान received the forgiveness of sin from Jesus, यीशु से अपने पापों की क्षमा को पालें, his body was healed. उसका शरीर चंगा हो गया। He stood up, वो खड़ा हुआ, took up his bed, अपना बिस्तर उठाया and went home. और अपने घर चला गया। Went home. अपने घर चला गया। Tonight, Jesus is coming home with you. आज रात यीशु आपके साथ आपके घर आ रहा है। Jesus is going to be with you. यीशु आपके साथ रहेगा। Cleanse your home. अपने घर को शुद्ध करें। Whatever is wrong in your home, cleanse it. आपके घर में जो भी गलत बातें हैं उनसे अपने घर को शुद्ध करें। Start reading the Bible in your home. अपने घर में बाइबल पढ़ना शुरू करें। Start praying to Jesus as a family every day. परिवार के रूप में हर दिन यीशु के सामने प्रार्थना करना शुरू करें। Stop fighting between each other. एक दूसरे के साथ लड़ना बंद कर दें। Whatever money you have to give to others, give it away. दूसरों का जो पैसा आपने देना है उसे दे दें। Let Jesus live with you and prosper you and build your home. यीशु को अपने साथ रहने दें ताकि वह आपको समृद्धि प्रदान करे और आपके घर को स्थापित करे। In the Bible, बाइबल में in Isaiah 65, यशायाह 65 अध्याय में verse 21 to 23, उसके 21 से 23 पदों में God says, परमेश्वर कहता है, My children, you will build houses and live in them. मेरे बच्चों तुम घर बनाओगे और उनमें बसोगे। You will not build house and somebody will not live in that. आप घर बनाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि कोई आकर उसमें रहे। You will not build a house for somebody to live in your house. आप किसी के लिए घर नहीं बनाएंगे कि वो आकर इसमें रहें। The devil will not live in your house. शैतान आपके घर में नहीं रहेगा। But you will live in your house and enjoy your works for a long time. परंतु आप अपने घर में रहेंगे और लंबे समय तक अपने कामों का आनंद उठाएंगे।
Today God will build your home. आज परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। Your home will become God's home. आपका घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। And the most important thing is, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है your heart is the home of Jesus. कि आपका हृदय यीशु का घर है। Where does Jesus live? यीशु कहाँ रहता है? Where does Jesus live? यीशु कहाँ रहता है? In my heart. मेरे हृदय में। In your heart. आपके हृदय में। Your heart is the temple of the Holy Spirit. आपका हृदय पवित्र आत्मा का भवन है। And Jesus is living in your heart. और यीशु आपके हृदय में रह रहा है। Do you believe that? क्या आपको विश्वास है? Do you believe that really? क्या आपको वास्तव में इस पर विश्वास है? If so, raise your hand and say, "Thank you, Jesus." यदि आपको विश्वास है तो अपने हाथ उठाकर कहें, धन्यवाद यीशु। You are living in my heart. आप मेरे हृदय में रह रहे हैं। He is living in your heart. वह आपके हृदय में रह रहा है। Never allow the devil to come in. कभी शैतान को अंदर प्रवेश ना करने दें। Always have Jesus. हमेशा यीशु को रखें। Always have Jesus. हमेशा यीशु को रखें। Always have Jesus. हमेशा यीशु को रखें। Here's a wonderful testimony that happened in Jaipur in Odisha. जयपुर उड़ीसा से एक बहुत ही सुंदर गवाही है। Let's listen to Mahesh. आइए महेश से उनकी गवाही सुनते हैं। Wow, wonderful. वाह, बहुत अच्छा। I'm so happy to see you, Mahesh. महेश, आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You see, we will see the picture of how Mahesh was when he came to the Jesus Calls meeting in Odisha. हम तस्वीर देखेंगे कि यीशु बुलाता है कि उड़ीसा सभा में आने से पहले Do you महेश have कैसा those था? pictures? वो तस्वीर दिखाएं। You see, आप देख सकते हैं। you see our sister, you see Mahesh there. यहाँ पर हमारी बहन है और आप महेश को देख सकते हैं। You see, I'm holding a chain. देखिए, मेरे हाथ में एक जंजीर है। It is with that chain they had bound और him. इसी जंजीर के साथ उन्होंने इन्हें बांध रखा था। He was bound by a chain. इन्हें जंजीर से बांध कर रखा गया था। And he was tied with that chain और जंजीर में ये जकड़े हुए थे so that he will not run away. ताकि ये भाग ना सकें, Because his mind was affected. क्योंकि इनके दिमाग पर असर था। But we are going to hear what Mahesh, who is so free today. परंतु हम महेश की गवाही को सुनेंगे जो आज पूरी तरह से आजाद हैं। Mahesh is totally free today. महेश आज पूरी तरह से आजाद हैं। And he is going to speak now. और यह My बताएंगे। mother was tell me, go to Jaipur and Dinakaran sir is there. He will tell you what also, listen there and call to Jesus. Bless you, Jesus. You will take nice there. Dinakaran sir was tell me, your hand was chain also there. Dinakaran sir was tell, what happened in your life? I am tell that my name is Mahesh. My mother also cried that time. Dinakaran sir was tell I will pray with him. But now I am now speaking now. Praise the Lord. Praise the Lord. See how beautifully he is speaking. Until that day he could not speak at all. उस दिन तक ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे। But in the meeting like this, लेकिन इस तरह की एक सभा में, right in Jaipur, Odisha, जयपुर उड़ीसा में, during the prayer time, प्रार्थना के समय में God delivered him. परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया And he told his mummy, और इन्होंने अपनी माँ को बताया, I am well. मैं ठीक हूँ, Take me to the platform. मुझे मंच पर ले चलिए। He began to speak again. और ये फिर से बोलने लगे। And the mother brought him to the platform. और इनकी माँ इनको मंच पर लेकर आई And Jesus delivered. और यीशु ने इन्हें छुटकारा दिया। Today, the आज- Lord Jesus is their Father. प्रभु यीशु इनका पिता है। Are you happy, Mahesh? महेश, क्या आप खुश हैं? God, praise God. See, he's beautifully dressed now. प्रभु की स्तुति हो। देखिए, अब इन्होंने सुंदर ढंग से कपड़े पहने हुए Shall we हैं। give the Lord a big hand clap and praise the Lord? आइए जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति Miracles करें। after miracles. एक के बाद एक God चमत्कार। will build your home also. परमेश्वर आपके घर को भी बनाएगा। The devil may be driving you everywhere. हो सकता है शैतान आपको जगह जगह भगा रहा But हो, Jesus will release you, my young sons and daughters. परंतु मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, यीशु आपको छुटकारा देगा। Fathers and mothers, he'll build your home. माताओं और पिताओं, वह आपके घर को Your बनाएगा। children will be mighty in the land.
आपके बच्चे देश में सामर्थी होंगे। Shall we shout a big hallelujah to Jesus? हम जोर से यीशु के लिए हालेलुया Thank you, बोलें। Jesus. धन्यवाद यीशु। The glory of God is here. परमेश्वर की महिमा यहाँ उपस्थित है। Now Jesus is coming very close to अब us. यीशु हमारे बिल्कुल पास आ रहा है। He is going to make your heart the temple of Jesus. वह आपके हृदय को यीशु का भवन बनाने जा रहा है। He is going to live in you वह आपके अंदर बसने जा रहा है। through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, Through the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा, Through the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा। Open your heart right now इसी समय अपने हृदय को खोलें and say, और Lord, कहें, प्रभु fill my heart. मेरे हृदय को भर दें, Make it your house. इसे अपना घर बना लें। Let my heart become your मेरा house. हृदय तेरा घर बन जाए। I want to have Jesus with me always. मैं हर समय यीशु को अपने साथ चाहता हूँ। I want to have you, Lord Jesus, always. प्रभु यीशु, मैं हर समय आपको अपने साथ चाहता हूँ। Now He will heal your body. इसी समय वह आपके शरीर को चंगा He करेगा। will heal the things in your home. वह आपके घर की सब बातों को ठीक करेगा। He will heal your soul. वह आपकी आत्मा को चंगा करेगा। He will heal your finances. वह आपके पैसे की परेशानी को ठीक He करेगा। will heal your sickness. वह आपकी बीमारी को चंगा करेगा। He will heal your family relationships. वह आपके पारिवारिक संबंधों को चंगा करेगा। And He will make you the servant of the living और God. वह आपको जीवित परमेश्वर के दास बनाएगा। Through you, God will do miracles for others. और आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों के लिए चमत्कार करेगा। Open your heart. अपने हृदय को खोल दें Tell the Lord Jesus, और प्रभु यीशु से कहें, come into my heart, Lord. मेरे हृदय में आ जाएं प्रभु। Come on, say it. बोले, Say it. बोले, Say it. बोले। I give my heart to you, Lord Jesus. मैं अपना हृदय आपको देता हूँ प्रभु यीशु। Everybody cry. सब लोग पुकारें। The greatest miracle is to have Jesus in your heart. सबसे बड़ा चमत्कार है यीशु को अपने हृदय में पाना। The greatest miracle is to have your sins forgiven. सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमारे पाप क्षमा हो Now जाएं। Jesus is coming to you. अब यीशु आपके अंदर आ रहा है। Every devil is running out. हर दुष्ट आत्मा निकल रही है। Satan will fall as lightning from the heavens. शैतान आकाश से बिजली के समान गिराया जाएगा। No, Satan will have the power to accuse you anymore. शैतान के पास अब से आप पर दोष लगाने की शक्ति You'll नहीं have the होगी। love of Jesus. आपके पास यीशु का प्रेम Love of होगा। Jesus. यीशु का प्रेम, Love of Jesus. यीशु का प्रेम Flowing into your heart now. जो इस समय आपके हृदय में बह रहा From है। now on. अब से, From now on. अब से Cry out to Jesus. यीशु को पुकारें। Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर Where जाएं। the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ Now आजादी the है। Holy Spirit is coming into you. अब पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर रहा I'm है। going to request Sister Evangeline to pray for all of us along with us. मैं बहन इवेंजेलिन से विनती करूंगा कि वे हमारे साथ मिलकर हम सब के लिए Now the प्रार्थना Holy करें। Spirit is coming into you. अब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा My है। friend, just cry to Jesus now. मेरे दोस्त, आप यीशु मसीह को पुकारें। Miracles are happening in your आपके life. जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। Miracles. चमत्कार। God is coming into परमेश्वर you. आपके अंदर आ रहा है। Come on, praise चले परमेश्वर की Him. स्तुति करें। Say thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Lord, you are here with your children, Lord. प्रभु, आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ हैं। You are in their hearts. आप उनके हृदयों में हैं। Come on, are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Praise God. प्रभु की स्तुति करें। Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें। Rise up उठ खड़े हों and have your health in your spirit. और अपनी आत्मा में तंदुरुस्ती को पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, For healing every heart tonight. प्रत्येक हृदय को आज रात चंगा करने के लिए, By filling them with your Holy Spirit. उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The Lord is entering into every broken प्रभु heart, प्रत्येक टूटे हृदय में प्रवेश कर रहा है। every empty प्रत्येक heart. खाली हृदय में The Lord is filling every heart with the प्रभु Spirit. प्रत्येक हृदय को अपने आत्मा से परिपूर्ण कर रहा है। The Lord, the Spirit is entering your प्रभु heart. पवित्र आत्मा आपके हृदयों में प्रवेश कर रहा है। Praise प्रभु की स्तुति God. करें।
Praise प्रभु की God. स्तुति करें। All the depressions are leaving right हर तरह का now. तनाव इसी समय आपको छोड़कर जा रहा है। All the darknesses are leaving right हर तरह का now. अंधकार इसी समय आपको छोड़कर जा रहा है। All your failures are leaving right आपकी now. सब असफलताएं इसी समय आपको छोड़कर जा रही The हैं। Lord is lifting you up right now. प्रभु इसी समय आपको ऊंचा कर रहा है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें। Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें Get filled by the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएं। Say thank you, कहें Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Open your अपने मुंह mouth को खोलें and say thank you, और कहें Jesus. धन्यवाद यीशु। He is filling you right now. वह इसी समय आपको भर रहा है। The Lord is restoring everything back to you right now. प्रभु इसी समय आपका सब कुछ आपको वापस दे रहा है। The Lord is giving you the lost anointing back to you. प्रभु आपका खोया हुआ अभिषेक आपको वापस दे रहा है। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Give glory to God. परमेश्वर को महिमा दें। Praise God. प्रभु की स्तुति करें। Praise प्रभु की God. स्तुति करें। Don't lose this opportunity. इस अवसर को खोए नहीं। Give thanks to परमेश्वर का God. धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This place is full of His presence. यह सारा स्थान उसकी उपस्थिति से भरा हुआ है। Where the Lord is, there is fullness of joy. जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। The Lord is filling you with His joy. प्रभु आपको अपने आनंद से भर रहा है। Come on, rejoice. चले आनंद मनाएं। Everyone. प्रत्येक जन, Everyone. प्रत्येक जन Do not look here and इधर there. उधर ना देखें, Receive the anointing. अभिषेक को पालें। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद करें। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ पर प्रभु का आत्मा है there is deliverance. वहाँ पर छुटकारा है। There is वहाँ पर deliverance. छुटकारा है। The Lord is healing your body also. परमेश्वर आपके शरीर को भी चंगा कर रहा है। Let your mouth praise God. आपका मुंह परमेश्वर की स्तुति करे। Open your अपने मुंह को mouth खोल दे and praise और God. परमेश्वर की स्तुति करें। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Fill your people, अपने लोगों को Lord. भरते प्रभु, Fill them, उन्हें Lord. भरते प्रभु। Lord, heal their प्रभु उनके hearts. दिलों को चंगा करें, Heal their उनके homes. घरों को चंगा करें, Heal their उनके body. शरीरों को चंगा करें Let the deliverance come upon your people, और आपका Lord. छुटकारा आपके लोगों पर आने पाए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thanक you, धन्यवाद Jesus. यीशु। The Lord is resurrecting you literally. प्रभु आपको वास्तविक रूप से जीवित कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All the old things are passing away. सब पुरानी बातें इसी समय बीत रही हैं। The old sins are passing away. पुराने पाप बीत रहे हैं। The evil spirits are running away. दुष्ट आत्माएं दौड़कर दूर जा रही हैं। You give glory to God. आप परमेश्वर को महिमा दें। All the oppressions are leaving you right सारे now. सताव इसी समय आपको छोड़कर जा रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is turning all your sorrow into प्रभु joy. आपके सारे शोक को आनंद में बदल रहा है। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thanक यू धन्यवाद जीसस। यीशु। Fill everyone here. यहाँ मौजूद प्रत्येक जन को भर दे, Fill them, भर दे Lord. प्रभु। Fill the old people. बुजुर्ग लोगों को भर दे, Fill every father. प्रत्येक पिता को भर दे, Fill every प्रत्येक mother. माता को भर दे, Fill every young प्रत्येक boy. नौजवान लड़के को भर दे, Fill every young प्रत्येक girl. नौजवान लड़की को भर दे, Fill every little प्रत्येक child. छोटे बच्चे को भर दे। Fill them, उन्हें भर दे Lord. प्रभु, Fill them, उन्हें भर दे Lord. प्रभु। Let them become prophets and prophetess of वे God. परमेश्वर के भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तनियां बन जाएं। Come on, clap your चलें ताली hands बजाएं and give glory to और God. परमेश्वर को महिमा दें। The Lord's anointing is coming upon प्रभु का you. अभिषेक आप पर उतर रहा है। Receive. ग्रहण करें, Receive. ग्रहण करें, Receive the अभिषेक anointing. को ग्रहण करें। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Wherever your people आपके are, लोग जहाँ पर भी हैं, whoever is watching, जो भी देख रहा है, fill them, उन्हें भर दे Lord. प्रभु, Fill them, उन्हें भर दे Lord. प्रभु। Whomever your children are praying आपके for, बच्चे जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, fill them also, उन्हें भी भर दे Lord. प्रभु, Fill them, उन्हें भी भर दे। Lord.
Transform every heart. प्रत्येक हृदय को बदल दे, Change every प्रत्येक heart. हृदय को बदल दे, Change every situation. प्रत्येक स्थिति को बदल दे। Lord, let them have a new प्रभु उन्हें heart. एक नया हृदय दे दे, New heart to serve you, आपकी Lord. सेवा करने का नया हृदय। Rise उठ खड़े up. हों, Rise उठ खड़े up. हों And shine for the glory of और God. परमेश्वर की महिमा के लिए चमके। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। What a joy it is to receive God in our heart. परमेश्वर को अपने हृदयों में पाना कितने बड़े आनंद की बात है। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें, Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें। The heaven is wide open here. इस समय स्वर्ग यहाँ पूरी तरह से खुला हुआ है The Lord's blessing is coming down. और प्रभु की आशीषें नीचे आ रही हैं। Receive. इन्हें पाले, Receive. इन्हें पाले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You believe in miracle. आप चमत्कारों में विश्वास करें। The miracle is happening for you right now. इसी समय आपके लिए चमत्कार हो रहे हैं। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। The heaven is in your स्वर्ग heart. आपके हृदय में है, Heaven is in your स्वर्ग heart. आपके हृदय में है। Give thanks to परमेश्वर God. को धन्यवाद दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Fill everyone here, यहाँ Lord. मौजूद प्रत्येक जन को भर दे प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, with overflowing measure, पिता उमड़ती हुई मात्रा में fill them, Lord. उन्हें भर दे प्रभु, Fill them, उन्हें भर दे Lord. प्रभु। Let your children have new beginning, आपके बच्चों के लिए एक नई शुरुआत होने पाए, new life, नया जीवन, new blessings, नई आशीषें, new home, नया घर, new child. नए बच्चे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, New health. नया स्वास्थ्य। Receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को पाले। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद करें, Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद करें। Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now we are going to pray that God will heal every disease, अब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर प्रत्येक बीमारी को चंगा करे, every sickness, प्रत्येक रोग को, because Jesus took every sickness, every disease on his own body on the cross. क्योंकि यीशु ने प्रत्येक बीमारी को, प्रत्येक रोग को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। Now in the name of Jesus we shall be healed. अब यीशु के नाम में हम चंगाई पाएंगे। Put your hands on your chest अपना हाथ अपने सीने पर रखें if you're sick, यदि आप बीमार हैं, or put your hands on the portion where you have the sickness. या आपके शरीर में जहां पर बीमारी है वहां पर अपना हाथ रखें। The Lord Jesus is in you प्रभु यीशु आपके अंदर है through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। He said, you in me and I in you. उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में। Believe it. इस पर विश्वास करें। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। Now the Holy Spirit will liberate you from every sickness, अब पवित्र आत्मा आपको प्रत्येक बीमारी से आजाद करेगा, every disease. प्रत्येक रोग से। Every organ will be resurrected by the Spirit of Jesus. यीशु के आत्मा के द्वारा प्रत्येक अंग को फिर से जीवित किया जाएगा, Because Jesus has paid the price for our healing. क्योंकि यीशु ने हमारी चंगाई की कीमत चुकाई है। Now put your hands on your chest अब अपना हाथ अपने सीने पर रखें and call out the name of Jesus. और यीशु का नाम पुकारें। If you have brought somebody who cannot pray for themselves, यदि आप किसी ऐसे को लेकर आए हैं जो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, you lay your hands on them. तो आप अपना हाथ उन पर रखें। Yes, God will honor your faith. हाँ, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा। Jesus loves everybody. यीशु प्रत्येक जन से प्रेम करता है। All of us are one before Jesus. हम सब यीशु के सामने एक हैं। They shall lay hands on the sick and the sick shall recover. वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। Put your hand on the person whom you have brought who is sick. अपना हाथ उस व्यक्ति पर रखें जिसे आप लेकर आए हैं जो बीमार है। Now we will pray in the name of Jesus. अब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे। Let us expect Jesus to heal. आइए यीशु से आशा करें कि वही चंगा करेगा। Believe. विश्वास करें, Believe. विश्वास करें। Paul Dinakaran need not come and lay his hands on you. He is just a man, mud and clay.
पॉल दिनाकरन को आपके पास आकर आप पर अपना हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल धूल और मिट्टी है। It's only Jesus who heals. केवल यीशु ही चंगा करता है। I am here to pray with you to Jesus. मैं आपके लिए आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना Now करूंगा। wherever you are, Jesus is there. अब आप जहां पर भी हैं, यीशु वहीं पर है। Cry out to Jesus. यीशु को पुकारें। Come on, open your mouth and cry. चलें अपना मुंह खोलकर पुकारें And say, Jesus, heal my cancer. और कहें, यीशु मेरे कैंसर को चंगा Heal कर, my headache. मेरे सिर दर्द को Heal चंगा my कर, stomach pain. मेरे पेट के दर्द को चंगा Heal the कर, stones. मेरी पथरियों को चंगा कर, Heal me, I want to walk. मुझे चंगा कर, मैं चलना चाहता हूँ, I want to see. मैं देखना चाहता हूँ, I want to live for 15 more years to serve you, Lord. मैं 15 साल और जीवित रहकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। Whatever you want to do for Jesus, tell him now. जो भी आप यीशु के लिए करना चाहते हैं इसी समय उसे बताएं And tell him, heal me, Lord. और उससे कहें, प्रभु मुझे चंगा कर, I will use my life to serve you, Lord. मैं अपने जीवन को तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा Come on, प्रभु। open your mouth and cry to Jesus. चलें अपना मुंह खोलकर यीशु को पुकारें। Now Jesus will heal you. अब यीशु आपको चंगा The करेगा। Holy Spirit of God is filling you now. परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसी समय आपको भर रहा है। Lord Jesus. प्रभु You यीशु, have said, ask and it shall be given. आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया And जाएगा। ask in my name and I will do it. तुम मेरे नाम में जो भी मांगोगे मैं वही I करूंगा। pray along with your children now. मैं अब आपके बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करता Lord, listen to their cry and heal, हूं। Lord. प्रभु उनकी पुकार को सुने और चंगा करें प्रभु। Heal everyone. प्रत्येक जन को चंगा करें In Jesus' name. यीशु के नाम Let में। everyone's sickness and disease leave them. प्रत्येक जन की बीमारी और रोग उन्हें छोड़कर चला जाए। Lord Jesus, remember. प्रभु यीशु याद करें, Remember how you destroyed those sicknesses and diseases on the cross. याद करें कैसे आपने क्रूस पर इन सब बीमारियों और रोगों का नाश किया। Now heal your people, Lord. अब अपने लोगों को चंगा करें Lord, प्रभु। in your holy name. प्रभु अपने पवित्र नाम In में, the name of Jesus. यीशु के नाम में, As your humble servant. आपके नम्र दास के I रूप में, command every sickness, every disease to leave their bodies. मैं प्रत्येक बीमारी को, प्रत्येक रोग को उनके शरीरों से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। Every pain come out in Jesus' name. प्रत्येक पीड़ा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। Stop your pains. हे पीड़ाओं रुक जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। Every organ which is not functioning, जो भी अंग काम नहीं कर रहा है, receive the life-giving resurrection power of Jesus. इसी समय यीशु की पुनरुत्थान की जीवनदायी शक्ति को पाले। Let those organs begin to function normally right now in Jesus' name. इसी समय यीशु के नाम में यह अंग सामान्य रीति से काम करने लग जाएं। As you gave Mahesh a new brain, give children a new brain right now and heal them, Lord. जैसे आपने महेश को एक नया दिमाग दिया प्रभु जी, उसी तरह से बच्चों को एक नया दिमाग देकर इसी समय चंगा कर दें प्रभु। Let the brains begin to function in Jesus' name. दिमाग यीशु के नाम में काम करने लग जाएं। And now you evil powers holding the organs and the brain of the people. और अब हे दुष्ट आत्माओं जिन्होंने लोगों के अंगों को और दिमागों को जकड़ रखा है, I command you to come out of their minds. मैं तुम्हें उनके दिमाग से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। In Jesus' name, you evil powers, come out of their minds. हे दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में उनके मनों से, उनके दिमागों से निकल जाओ। You evil powers, come out of their organs. हे दुष्ट आत्माओं उनके अंगों से निकल जाओ। You evil powers, come out of their bodies. हे दुष्ट आत्माओं उनके शरीरों में से निकल जाओ। You evil powers, come out of their relationships. हे दुष्ट आत्माओं उनके संबंधों में से निकल जाओ। You witchcraft powers, leave their home. हे जादू टोने की शक्तियों उनके घरों से निकल जाओ। Leave in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जाओ। You evil powers, leave their bodies. हे दुष्ट आत्माओं उनके शरीर से निकल जाओ। Go to hellfire in Jesus' name. यीशु के नाम में नरक की आग में चली जाओ। And everybody let it be healed in Jesus' name. और प्रत्येक शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Let the organs which are not functioning come back to life right now in Jesus' name. जो अंग काम नहीं कर रहे हैं इसी समय यीशु के नाम में फिर से जीवित हो जाएं।
I believe, Lord, you're healing every organ. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप प्रत्येक अंग को चंगा कर रहे हैं। Let the cancers leave. कैंसर चले जाएं, Let the tumors leave. रसौलियां चली जाएं, Let all the infections leave. सब संक्रमण चले जाएं, Fibroids leave. फाइब्रॉइड चले जाएं, And let every sickness leave in Jesus' और name. प्रत्येक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। I believe you're healing everyone, Lord Jesus. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप सबको चंगा कर रहे हैं, And we give you all the और हम glory. सारी महिमा आपको देते हैं, All the glory. सारी महिमा। Now let us all praise the Lord and thank Him in faith for healing us. आइए अब हम सब हमें चंगा करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। Everybody say thank you, Jesus. सब कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I receive my healing. मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ, I receive my deliverance. मैं अपने छुटकारे को ग्रहण करता हूँ Because of the wounds of Jesus. यीशु के घावों के कारण। Come on, praise Him. चले उसकी स्तुति करें, Everybody praise Him. हर एक जन उसकी स्तुति Praise करे, the Lord. प्रभु की स्तुति Praise the करें, Lord. प्रभु की स्तुति करें। Miracles are happening right now. इसी समय चमत्कार हो रहे Every हैं, organ, प्रत्येक अंग, everybody's body प्रत्येक का शरीर is healed चंगा हो गया by है Jesus. यीशु के द्वारा। Give Jesus all the glory. सारी महिमा यीशु Come को on, दे। praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. चले उसकी स्तुति करें, स्तुति Let the करें, स्तुति diabetes करें। be healed. शुगर ठीक हो जाए, Blood pressure be healed. बीपी ठीक हो जाए, Glaucoma be healed. मोतियाबिंद ठीक हो Deafness जाए, be healed. बहरापन ठीक हो Blindness जाए, be healed. अंधापन ठीक हो Dumbness जाए, be healed. मंदबुद्धि ठीक हो Especially जाए। now the children are being healed. विशेषकर बच्चे इस समय चंगाई Let को the पा रहे children हैं। have new organs. बच्चों को नए अंग Let मिलने the पाए, heart be healed. हृदय चंगे हो Let the जाए, heart be healed. हृदय चंगे हो Let thy जाए, children be free. आपके बच्चे आजाद हो Lord, जाए। raise those who cannot walk. प्रभु जो चल नहीं सकते उन्हें उठा खड़ा Let them करें, begin to walk in Jesus' name. वे यीशु के नाम में चलने Be लग जाए। healed now. अब चंगे Be हो जाए, healed now. अब Be चंगे हो healed जाए, now. अब चंगे In हो Jesus' जाए, name. यीशु के नाम Deliver में your people, Lord. अपने लोगों को छुड़ाए Honor प्रभु, your people, Lord. अपने लोगों को Honor आदर your दे people, प्रभु, Lord. अपने लोगों को Honor आदर दे your प्रभु, people, Lord. अपने लोगों को आदर दे Every one प्रभु। of us cry to you and thank you for healing everybody, Lord. हम सब आपको पुकार कर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने And सबको let them चंगा turn किया। to Jesus. वे यीशु की ओर मुड़ाए, Serve the Lord Jesus. प्रभु यीशु की सेवा Serve the करें, Lord Jesus with your life. अपने जीवन से प्रभु यीशु In की the सेवा name करें, of Jesus. यीशु के नाम में। Tell him, Lord, I will serve you. उससे कहें प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। Everybody shout, I will serve you, Jesus. प्रत्येक जन पुकार कर कहे प्रभु यीशु मैं तेरी सेवा करूंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद The यीशु। Lord heard it. प्रभु ने इसे The सुना Lord है, heard it. प्रभु ने इसे You have सुना to है। only thank the Lord from this moment. अब से आपको केवल प्रभु का धन्यवाद करना Now है। you will see the miracles manifesting. अब आप चमत्कारों को प्रकट होते हुए If you देखेंगे। could not walk, rise up and walk now. यदि आप चल नहीं पाते थे तो इसी समय उठें और चलें। Whatever you could not do, do it now. जो आप कर नहीं पाते थे इसी समय आप Do करें, it now. इसी समय Jesus करें। has healed you. Jesus has healed you. यीशु ने आपको चंगा कर दिया Now है। believe अब and विश्वास do what you करें could not do before. और जो आप पहले नहीं कर I पाते know थे अब God has करें। healed everyone tonight. मैं जानता हूँ आज रात प्रभु ने We सबको are going चंगा with किया new है। liver, आप नए जिगर के साथ जा new रहे हैं, pancreas, नए पैंक्रियास के new साथ, heart, नए हृदय new के साथ, lungs, नए फेफड़ों new के साथ, eyes, नई आंखों new के साथ, organs. नए अंगों Let the के blood साथ। diseases be healed in Jesus' name. खून के सभी रोग यीशु के नाम में ठीक Let हो them have जाएं। new wombs, Lord. उन्हें नए गर्भाशय दे दे Those प्रभु। who do not have children, जिनके पास संतान नहीं put your है hands on your stomach. अपने पेट पर अपना हाथ Lord, रखें। remember your children. प्रभु अपने बच्चों को स्मरण Let them करें, have a child. उन्हें संतान दे Let प्रभु। those dear sisters and daughters conceive today in Jesus' name. यह प्रिय बहनें और बेटियां आज ही यीशु के नाम में गर्भ धारण करने पाएं। Give them a child in their womb tonight. उनके गर्भ में आज रात ही संतान If the दे। husbands are weak, heal them, Lord. यदि उनके पति निर्बल हैं तो प्रभु आप उन्हें चंगा करें। Today, let those couples have a blessing of a child from heaven. आज ही यह दंपत्ति स्वर्ग से संतान की आशीष को पाएं। Amen. 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 Finally, और the Holy Spirit shows me I should pray for God's prosperity. पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करूं। How many of you say you do not have a job?
आप में से कितने हैं जो कह रहे हैं कि आपके पास How नौकरी many of नहीं you है? say you have only debts? आप में से कितने हैं जो कह रहे हैं कि हम पर केवल How कर्जा many है? of you say I have no home? आप में से कितने हैं जो कहते हैं मेरे पास I घर do not नहीं have है, my own home. मेरा अपना घर Will नहीं you है? raise your hands now? तो इसी समय अपने I'm हाथ going to pray उठाएं। with you to Jesus. मैं आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना Jesus करूंगा। says, I will build a home for you. यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए घर You have बनाऊंगा। given your heart to be my home, my child. मेरे बच्चे, तूने अपने हृदय को मेरा घर होने के लिए दिया I है, will build a home for you. मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। 2 Samuel 7 and verse 11 says so. दूसरा शमूएल 7 का 11 पद ये Now कहता है, Jesus will answer. अब यीशु उत्तर देगा, Father, hold on to these hands. पिता इन हाथों को थाम ले You प्रभु। gave Peter 2 boats full of fish and saved him. आपने पतरस को 2 मछलियों से भरी हुई नावें दी और उसे बचाया। You gave Peter a piece of money to pay his taxes. आपने पतरस को उसका कर चुकाने के लिए पैसा दिया। You gave him money to pay for yourself also, Lord. आपने अपना कर चुकाने के लिए भी पैसा दिया प्रभु। Even today, help your children. आज आप अपने बच्चों की सहायता करें। They have given their heart to be your home. इन्होंने अपने हृदय को आपका घर होने के लिए दिया है। Now I pray as you have guided me, Lord, that they will come out of debt by your power. अब मैं आपकी अगुवाई के अनुसार प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी सामर्थ्य के द्वारा कर्जे से बाहर निकल आएं। Father, no more debt, Lord. पिता, अब से उन पर कर्जा ना रहे। Miraculously give them a job. चमत्कारी रीति से उन्हें नौकरी दे। Bless their earnings, Lord. उनकी कमाई पर आशीष दें प्रभु। Bless their earnings, Lord. उनकी कमाई पर आशीष दें। Multiply the blessings. आशीषों को बढ़ा दे प्रभु। And give them grace to pay all the bills, Lord. और उन्हें सारे बिल चुकाने का अनुग्रह प्रदान And करें। give them grace to give offering to Jesus also. और उन्हें अनुग्रह दें कि वे यीशु के लिए अपने दान भी And देने build a पाएं। beautiful home for them. और उनके लिए एक सुंदर घर बनाएं प्रभु। Every father and mother should be able to provide a house for their children, Lord. प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के लिए एक घर का प्रबंध करने पाए प्रभु। Now as your humble servant, I unite my heart and pray this blessing upon them. अब मैं आपके दीन दास के रूप में अपना हृदय उनके साथ जोड़कर उनके लिए इस आशीष हेतु प्रार्थना In the करता हूं। name of Jesus, यीशु के नाम में let it be so for every family who is here. प्रत्येक परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है उनके लिए ऐसा ही होने पाए। In Jesus' name, यीशु के नाम let में this blessing come upon every home, यह आशीष प्रत्येक घर में आने पाए। every individual. प्रत्येक व्यक्ति पर आने From पाए। tomorrow, कल से the door should open for them to have a job. उनके लिए नौकरी के द्वार खुलने चाहिए Let प्रभु। them prosper. वे समृद्धि Let पाएं। their cultivation prosper. उनकी खेती में तरक्की Let their दें। business prosper. उनके कारोबार में Let तरक्की their दें। studies prosper. उनकी पढ़ाई में तरक्की Let their दें। home have everything that they need from you, Lord Jesus. और उनके घर में उन्हें जो भी चाहिए आपसे वे पाएं प्रभु। You became poor that they may become rich. आप निर्धन बने ताकि वे धनवान बन जाएं। In a few minutes we will be leaving, Lord. कुछ ही पलों में हम चले जाएंगे प्रभु। But we commend them to your loving bosom. परंतु हम उन्हें आपकी प्रेमी आगोश में सौंपते Build हैं। everyone into families. प्रत्येक के परिवार को बसा दें प्रभु। Build their homes. उनके घरों को Build बनाएं। their finances. उनके पैसे को Build बनाएं। their stature. उनके रुतबे को Give them बनाएं। great honor, Lord Jesus. उन्हें महान आदर दें प्रभु यीशु। They carry your name. They should be honored from today. वे आपका नाम लेकर चलते हैं प्रभु जी, उन्हें आज से ही आदर मिलना चाहिए। Shall we raise our hands believing that Jesus is blessing us and say, Thank you, Lord. आइए हम यह विश्वास करते हुए अपने हाथ उठाएं कि यीशु हमें आशीष दे रहा है और कहें धन्यवाद प्रभु। Shall we shout a hallelujah? आइए जोर से कहें Thank you, हालेलुया। Jesus. धन्यवाद यीशु।